डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी से पहले वाली जो वीडियो है उस पर चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने डिस्कस करा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर और उस पर हमने एक राइट हैंड थंब रूल भी देखा हुआ था। ये राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है अगर किसी वायर पर करंट फ्लो करे। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उस वायर में जिस साइड में करंट फ्लो कर रहा है अपने अंगूठे को अंगूठे का डायरेक्शन उस साइड में करते हैं और अपने अंगुलियों को कर्ल करते हैं। अंगुलियों को जब हम कर्ल करते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में कर्ल होता हुआ दिखाई देता है वो डायरेक्शन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। आप देख सकते हो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इस साइड में है, यानी कि एक वायर है, उस वायर पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हमने अंगूठे को उस साइड में कर दिया और अपने अंगुलियों को हम कर्ल करते हैं। अब अंगुलियों को हम इस साइड में इस ऐसे डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, उल्टा साइड में तो कर्ल नहीं होगा, तो जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा वो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसे हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। यहाँ पर स्टार दे करके यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टार दे करके जो है यहाँ नीचे में होगा, तो ये है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। यानी कि आप जब स्क्रू को अगर जैसे स्क्रू को टाइट करते हो तो जिस डायरेक्शन में आप रोटेट करते हो वो डायरेक्शन जो रोटेट करने का होता है वो आपका हो जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और कॉर्क जिस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है वो डायरेक्शन आपका हो जाता है करंट का डायरेक्शन। आप रिलेट कर पा रहे हो? बस वही करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल 13.1 हमने कंप्लीट करा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। कहने का मतलब कि एक सर्कुलर लूप है, उस पर अगर करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके इर्द गिर्द वो कैसा होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो टॉपिक है इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। वेरी इजी एंड वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो सकता है आए आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आते रहते हैं ऐसे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार मैग्नेट ड्रॉ करना होगा, एक बार ड्रॉ करना होगा जो कि मैग्नेटिक हो, यानी कि मैग्नेट हो। अच्छा, जब भी आप किसी भी मैग्नेट को ड्रॉ करते हो या फिर आपके पास में कोई मैग्नेट होता है, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मैग्नेट पे दोनों पोल हमेशा उसके साथ में होते हैं। यानी कि अगर कोई मैग्नेट है तो उस पर नॉर्थ और साउथ होगा ही होगा। कभी भी ये सिंगल पोल का नहीं होता है, ये हमेशा डाइपोल पर ही होता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप अगर जानते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कहीं प्लस चार्ज होता है, कहीं माइनस चार्ज होता है, अलग अलग होता है। लेकिन मैग्नेट में ऐसा कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा कि कहीं नॉर्थ पोल है और कहीं साउथ पोल है। हाँ, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि लेकिन हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल कहीं और है, साउथ पोल कहीं और है, ऐसा कैसे? नहीं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ प्रोड्यूस होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। तो अगर आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो और सोच रहे हो कि नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो ये एक अंदर में एक बार मैग्नेट के रूप में आप इसे कंसिडर करो और देखो कि ये एक ही में है, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, तो वो बड़ा मैग्नेट हो सकता है, इस तरीके से कंसिडर किया जाता है। और हाँ, ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे अर्थ के अंदर में ऐसा एक बहुत जायंट मैग्नेट है। ठीक है, जायंट मैग्नेट है, और इसी की वजह से हम यहाँ पर अपने जो कॉम्पास नीडल है उससे हम यूज़ कर सकते हैं, कंपास नीडल का यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप सोच के देखिए, अगर नॉर्थ साउथ यहाँ पर होता नहीं, इस तरीके के डायरेक्शन नहीं होते तो हम लोग को कॉम्पास नीडल का यूज हम लोग नहीं कर पाते ना। कॉम्पास नीडल किस चीज़ को दिखाता है? वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाता है, ईस्ट वेस्ट को नहीं दिखाता है। कॉम्पास नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही दिखाता है। ऑलराइट, क्योंकि वो यहाँ पर लोकेट कर सकता है नॉर्थ डायरेक्शन की साइड में है, साउथ डायरेक्शन की साइड में है। चलिए, ये सब बातें तो हम आगे बहुत सीखेंगे। आते हैं मेन मुद्दे पर। क्या कहता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है बार मैग्नेट की। तो बार मैग्नेट से जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि बार मैग्नेट के बाहर में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होता है।
यहाँ से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो इसका जो डायरेक्शन है हम इसे इस तरीके से जो है शो कर सकते हैं, मतलब नॉर्थ से इमर्ज होता है और साउथ में जाकर के मिल जाता है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन से जो है वो रेज बाहर की ओर निकल रहे हैं, जो लाइंस हैं, रेज नहीं लाइंस जो हैं, और साउथ डायरेक्शन में जो है वो एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये होगी बाहर की बात। अंदर की अगर बात करें तो इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं आपके साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इसे लास्ट वाला जो अभी मैंने आपको कहा कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, ये जस्ट उल्टा हो गया। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ अगर आप देखोगे तो एक रे को आप फोकस करके देखना कि ये जो लाइन है, रे मुंह से निकल जा रहा है, ये लाइंस है, ऑल राइट। तो यहाँ पर एक जो लाइंस है वो यहाँ पर आ रहे हैं और अगर एंटर करते हैं तो वो सीधे इस साइड में जा करके ऐसे निकल रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर सोच के देखना, तो अंदर आपको उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से इमर्ज करते हैं, फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया कि नॉर्थ पोल से इमर्ज करते हैं। वो कहाँ जा कर के एंटर करते हैं, वो जा कर के एंटर करते हैं साउथ पोल में, ठीक है। अब एक और आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो, दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलते हैं जा कर के मिल जाते हैं साउथ पोल पर। ये आप लिख सकते हो। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कि ये पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं, मतलब कि हम लोग सोचते हैं क्यों क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो अगर ऐसा क्रॉस करते तो इस पॉइंट पर आप देखिए, इस पॉइंट पर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है। दो डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर सीधे सीधे, लेकिन तीन डायरेक्शन आप देख सकते हो। इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन हम लोग किसी भी पॉइंट पर निकालें तो उसके टेंजेंट से हम लोग निकालते हैं, है ना। मान चलिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इसका डायरेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, ये इस तरह इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पर उसका डायरेक्शन उसके टेंजेंट पर हो गया, इस ऐसे, ठीक है। यहाँ पर उसके टेंजेंट पर हो गया इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर तो उसका डायरेक्शन हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पॉइंट पर वहाँ से बहुत सारे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट पर बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उसका डायरेक्शन बहुत बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी क्रॉस नहीं करते हैं, आपको कभी क्रॉस करते हुए नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। एंड आई गेस कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको आंसर इसी से मिल गया होगा। वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर स्टार्ट करते हैं। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। हमारे पास में एक सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगे, या फिर मैग्नेटिक फोर्स जो हमें देखने को मिलेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा कि अगर एक सिंगल वायर हो तो उस पर अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो राइट हैंड थंब रूल अगर हम लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो जाता है, होता है। और ये है वायर आपका, ये वाला, ये आपका वायर है। अब सोच कर देखिए कि इसी वायर को अगर हम कर्ल कर दें, एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर दें उस वायर का, तो सर्कुलर लूप फॉर्म कर देंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, दिखेगा, ओके। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस तरीके का होगा, इस तरीके का, ऐसे डायरेक्शन होगा। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब करंट तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है ना, तो मान के चलते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ जो दिया हुआ है वो उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा, होगा,
एग्री? ओके। अब ये तो सामने में, अब इसके दूर पर क्या होगा? अगर हम बीच में ले आएँ तो थोड़ा सा ये वायर से थोड़ा सा दूर हो गया, तो वायर से जब दूर हो गया तो उससे हम लोग सोचते हैं कि बाहर सीधे निकलते हुए है। थोड़े से साइड में जाए तो थोड़ा सा कर्ली हो जाएगा, और यहाँ से ये अंदर घुस रहा है, यहाँ से ये बाहर आ रहा है, डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, बाहर आ रहा है और कहीं बाहर दूर जा कर के वो इस तरीके के अंदर एक लूप ही फॉर्म करेगा ये ऐसे, ठीक है। लेकिन वो शो नहीं करते, बहुत दूर वाला हम लोग शो नहीं करते। तो आप जैसे इस फिगर में देख सकते हो, ये आगे जा कर के कुछ इस तरीके से ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। अब एक और बात आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हमारे पास में एक वायर है जिस पर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सामने में जो सर्कल बनेगा वो छोटा बनेगा, उसके दूर में जो सर्कल बनेगा वो बड़ा बनेगा, उसके सामने में जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो ज़्यादा होगा, दूर में उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा, इसीलिए जो सर्कल है वो बड़ा फॉर्म करेगा। और ये कैसे होता है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, इसी की वजह से जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सर्कल है सबसे नज़दीक में सबसे छोटा सर्कल है, उससे बाहर में थोड़ा बड़ा सर्कल है, उसके बाद में बड़ा सर्कल है, और थोड़ा ज़्यादा दूर में आ गए तो फिर बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल यहाँ ड्रॉ किया हुआ नहीं है, बट ये बड़ा सर्कल बनेगा। ऑलराइट, सो यहाँ से यहाँ तक शायद हमने कर लिया। अराउंड इट विल बिकम लार्जर एंड लार्जर, वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। ऑलराइट, और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप है वहाँ पर जो बड़ा सा सर्कल आप देख सकते हो वो एक स्ट्रेट लाइन की ओर में दिखेगा, क्योंकि ये जो है इन्फिनिटी में जाएगा। और मैं फिगर दिखाई देता हूँ, बीच पर आप अगर देखो तो हमने क्या कहा कि ये जो है सर्कुलर लूप फॉर्म करेगा, यहाँ वाला जो है कहीं दूर जाकर मिलेगा, यहाँ वाला भी कहीं जाकर दूर में मिलेगा, यहाँ भी जाकर के दूर में मिलेगा, यानी कि सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है। बीच वाला का सर्कल कैसे फॉर्म करेगा? बीच में अगर है कोई तो उसका जो सर्कल है वो फॉर्म करेगा, साउथ वाला चला जाएगा इन्फिनिटी में, नॉर्थ वाला चला जाएगा इन्फिनिटी में, और जब इन्फिनिटी में जा कर के दोनों मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? गुड। चलिए क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, अगर यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन ऐसा है तो ये इन्फिनिटी में जाकर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं, ऐसे बेंड नहीं होगा, ये गलत है, ऐसे बेंड नहीं होगा, ये सीधे जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कैसा है? इसका डायरेक्शन है नॉर्थ के ओर, ठीक है ना, नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ की ओर जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि पोलैरिटी को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, यानी कि करंट तो अभी फ्लो कर रहा है, कैसे, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है ना। अगर उसका डायरेक्शन को हम लोग पोलैरिटी को अगर रिवर्स कर देते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर जो एरो आपको दिख रहे हैं ये एरो इस साइड में लग जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा होगा। चलिए आते हैं, हम बुक पर देखते हैं क्या बोलता है। कहता है कि यहाँ पर जो वायर का ईच एंड एवरी पॉइंट है वो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा अगर वो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। अब सेंटर जो है वो जो है स्ट्रेट लाइन यहाँ पर शो करेगा। अब हम राइट हैंड थंब रूल जो है हमारा है, या फिर आप कह सकते हो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, उसको अगर हम लगाएं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ईच एंड एवरी पॉइंट पर कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, क्योंकि हमें करंट का डायरेक्शन पता है। एग्रीड? आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया कि करंट अगर फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन हमें पता है, तो उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक राउंड ऑफ वायर की जगह पर बहुत सारे राउंड ऑफ वायर हैं हमारे पास में, तो क्या होगा? तो जस्ट ऐसा होगा कि सबसे पहला वायर में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो दूसरे वायर में भी आई करंट फ्लो करेगा, तीसरे वायर में भी आई करंट फ्लो करेगा, और क्योंकि सभी जो वायर हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं तो सभी जो करंट है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, आई प्लस आई, ऐसे करते करते सारे को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट वहाँ पर आ जाएगा। तो एक पॉइंट पर अगर बहुत ज़्यादा करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो वही बात यहाँ पर होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि जितना अगर एन टाइम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, एन टर्न्स हैं तो एन टाइम्स वो प्रोड्यूस हो जाएगा। एन टर्न्स हैं अगर
तो एक टर्न में जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर n टर्न्स हैं तो n टर्न्स में n इंटू उतना हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बात समझ में आ रही है? एक सर्कुलर लूप में अगर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, मान के चलिए कि 5, तो n सर्कुलर लूप में n इंटू 5 हमें मिलेगा। इतना इजी है ये, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कहता है कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है जिसका 2 होल्स हों और उस पर इसी तरीके का जो है n टर्न्स वाला कोयल हमें इंसर्ट करना है। जैसे आपने पहले वाले में एक एक्सपेरिमेंट में आपने किया हुआ था, एक एक्टिविटी में, कि हम लोग कार्डबोर्ड के बीच से जो है एक वायर को, कंडक्टिंग वायर को पास कराते हैं। जस्ट उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से इसे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद में एक करेंट प्रोवाइड कराने के लिए कुछ हमें यहाँ पर बाहर से जो है पोटेंशियल देना है, ठीक है। अब जब हम पोटेंशियल देंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो हम यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है उस कार्डबोर्ड पर थोड़े से आयरन फिलिंग्स को हम लोग ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद में जब करंट फ्लो करने लगेगा तो हम वहाँ पर टैप करेंगे, ठीक है। तो टैप करने पर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके के कॉन्सेंट्रिक सर्कल वहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो फॉर्म हो रहे हैं वो उसी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी दिखाते हैं, क्योंकि वो सर्कल सर्कल फॉर्म में है। अब तक की सारी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 13.2.4 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट इन ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है क्या? देखिए, कुछ भी आप सीखते हो थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से जानकारी जो है जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सोलेनॉइड जो है वो एक वायर का, एक तरीके का वायर का, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न वाला एक शेप है सोलेनॉइड। इस तरीके का आप देख सकते हो। कहता है कि ए कोयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। इंसुलेटेड कॉपर वायर कहने का मतलब है कि कॉपर वायर ऐसा जिसके ऊपर में जो है वो एक चढ़ा हुआ होता है प्लास्टिक का इंसुलेशन या फिर कोई सा भी ऐसा इंसुलेशन जो करंट का फ्लो कराने को वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करे। कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करे? अगर वायर दो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं तो एक वायर से दूसरे वायर पर जो है करंट फ्लो कराने को रेजिस्ट करे। अंदर का मटेरियल कंडक्टिंग होगा, कॉपर वायर है, कंडक्टिंग तो होगा ही होगा। अब बातों को समझिए। ऐसे यहाँ पर ये अरेंज किया हुआ है, ये एक सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अगर हम लोग करंट यहाँ पर फ्लो कराते हैं, एक पॉइंट से अगर हम लोग करंट एंट्री कराते हैं, एक साइड में प्लस एक साइड में अगर माइनस है तो करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल है यहाँ पर। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही आएगा। अभी तक हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा उसे थोड़ा सा देखते हैं। उसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो ये जो है कुछ इस तरीके का डायरेक्शन हो जाएगा। अब आपको मैंने अभी पहले ही बताया हुआ है कि जो मैग्नेट फॉर्म होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है वो हमेशा बाईपोलर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं नॉर्थ होगा और कहीं ना कहीं साउथ होगा। तो जहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटर करते हैं वो साउथ हो जाता है, और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं वो नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। और बाहर में जो है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से जो है फ्लो करते हैं। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो, उसका डायरेक्शन होता है, फ्लो करते हैं कह सकते हो, उसका जो डायरेक्शन होता है वो इस तरीके का डायरेक्शन में होता है। तो सोलेनॉइड में तो ज़्यादा रफ हो जा रहा है, यहाँ पर रफ वर्क हो जा रहा है ना। सोलेनॉइड में कुछ इस तरीके का होता है। अब आप यहाँ पर अगर आपको माइंड में आ रहा है कि बाकी ये कैसे यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, अंदर में कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके का होता है। अंदर में कैसा होता है मैंने आपको बताया, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कोई भी चीज़ में तो आप जस्ट कमेंट कर दो कि ये एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होता है। अगर कोई भी कमेंट 10 बार हो चुके हैं या फिर किसी भी एक कमेंट पर अगर 10 लाइक, कम से कम 10 अगर हो गया तो मैं इसके बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से ये जो है फॉर्म करता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके का आता है, ठीक है। बाहर में जो सोलेनॉइड है
वो सोलेनोइड मतलब कि पूरा टर्निंग है वहाँ पर। अब टर्न हो रहा है तो उस पर जो है इलेक्ट्रिक वहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। अब जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब सारे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम सम करते हैं तब ये निकल करके आएगा। तो वो सम कैसे होता है मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको जानना है तो। ज़बरदस्ती तो नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अंदर में जो है वो सम हो जा रहा है, बाहर में तो दूर ही चला जा रहा है। जितना देखिए जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर में बनेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर में बनेगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर में बनेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में भी बनेगा। तो बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं वो तो काफ़ी दूर दूर में बन रहे हैं ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन एक साथ अगर हम लोग सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी उतना ही बन रहा है, इसीलिए अंदर में अगर हम लोग देखना चाहें तो अंदर में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम इंसान हैं क्या, हम ह्यूमन बीइंग हैं। अब हम क्या करते हैं कि अंदर में कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मिल रहा है हम लोगों को, यानी कि हम लोग उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अंदर में जो है वो सॉफ्ट आयरन जैसा कुछ मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिक मटेरियल हो, जो कि मैग्नेट को वहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स करें, मैग्नेट से रिस्पॉन्स कुछ करें, तो उनको हम लोग अंदर डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन जैसे। तो इन सभी को हम लोग अंदर डालते हैं और उसे सीधे मैग्नेट हम लोग बना लेते हैं, उससे जो है सीधे उसको टर्न कर देते हैं, उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं किस पर, मैग्नेट पर। अच्छा, ऐसे मैग्नेट जो कि इस तरीके के जो प्रोसेस हैं उससे बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके जो मैग्नेट बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप देख सकते हो एक सोलेनोइड है यहाँ पर और उस पर जो है एक सॉफ्ट आयरन को डाला हुआ है। अब सॉफ्ट आयरन के अंदर में जो भी मटेरियल हैं, जो भी उसके अंदर में पार्टिकल हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि उनका एक मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है जो कि परमानेंट हो जाता है। अगर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। अगर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, 10 कमेंट कीजिए या फिर 10 लाइक कीजिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो परमानेंट मैग्नेट होता है, तो परमानेंट मैग्नेट इस पर जो है ये फॉर्म कर जाता है। यहाँ आप देख सकते हो बाहर से पोटेंशियल प्रोवाइड कराया गया है, कोयल में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हो, करंट का डायरेक्शन जब इस तरीके का है तो कोयल में आप मुझे यहाँ पर बताओ, आप खुद से गेस करो कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होगा और साउथ डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन पर होगा, किस साइड में होगा। यहाँ क्या होगा, नॉर्थ या साउथ? यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन होगा। यहाँ क्या होगा, नॉर्थ या साउथ? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ साउथ डायरेक्शन होगा। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो किस तरीके के बनेंगे, नॉर्थ टू साउथ, बाहर की ओर में, मतलब बाहर से, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अंदर में क्या बनेंगे, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ आप कमेंट कीजिए, 10 कमेंट अगर मुझे पहुँचता है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस पर नहीं है कि आपको अंदर में कैसे ये फॉर्म कर रहा है वो जानना। तो अगर आपको इंटरेस्ट है देन यू कैन कमेंट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।